प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। इससे पहले अपन धर्म सुधार आंदोलन की बात कर रहे थे और धर्म सुधार आंदोलन के अंदर प्रमुख कारण अपन ने देखे। धर्म सुधार आंदोलन के अंदर प्रमुख जो समाज सुधारक थे उनकी अपन ने बात करी। मार्टिन लूथर की अपन ने बात कर ली, कारण देख लिए, इसकी प्रकृति देख ली। अब अपन बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन है, इसमें प्रमुख जो देश हैं उनमें किस प्रकार से यह आंदोलन होता है उनके संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो देखिए स्विट्जरलैंड है, इसके अंदर ज्विगली का नाम है, यह प्रमुख है। यहाँ का प्रमुख व्यक्तित्व कौन था? ज्विगली। 1484 से 1531 इनका जीवन काल था। ज्विगली मार्टिन लूथर का समकालीन था। मार्टिन का समकालीन था। आगे देखिए, ज्विगली ने स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्ट आंदोलन, स्विट्जरलैंड के अंदर प्रोटेस्ट आंदोलन का नेतृत्व किया। कथन है, धर्म अनुकूल जीवन यापन का मार्ग दर्शन चर्च नहीं है, अपितु बाइबिल है। बाइबिल है। इन्होंने लूथर के 95 प्रश्नों की जगह तरह है 67% लिखे, 67 थीसिस लिखी, प्रश्न लिखे। नेक्स्ट है 1525 के अंदर, 1525 में कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर रिफॉर्म्ड चर्च की क्या कर दी? इसने स्थापना कर दी। लूथर तथा ज्विगली में पवित्र भोजन यानी यूखारिस्ट को लेकर के विवाद था। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ज्विगली का कथन है, वे शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं। कोपेल की संधि, ये देखिए 1531 में कोपेल की संधि होती है। कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट दोनों के मध्य ये संधि होती, और इस संधि द्वारा कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों को मान्यता दे दी गई। इन दोनों को क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। इसमें कैथोलिक व प्रोटेस्ट दोनों को मान्यता दे दी गई। संधि इन दोनों के मध्य होती है।
ज्विगली जो है ये स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय। स्विट्जरलैंड के अंदर धर्म सुधार का इनको क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए, ज्विगली है, इसको देखते हैं अपन, स्विट्जरलैंड को देखते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन है, ये देखिए ज्विगली है, इसने ये मार्टिन लूथर का समकालीन था और प्रोटेस्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था स्विट्जरलैंड के अंदर। इनका जो कथन है, धर्म अनुकूल जीवन यापन का मार्गदर्शन चर्च नहीं अपितु क्या है, बाइबिल है, ये इनका कथन था। किसका? ज्विगली का। लूथरवाद या लूथर के 45 प्रश्नों की तरह इन्होंने 67 प्रश्न हैं, ये थे इनके, या पोप से या चर्च से इन्होंने 67 प्रश्न किए। 1525 के अंदर कैथोलिक चर्च से इन्होंने नाता तोड़ लिया था और कौन सा चर्च स्थापित किया था? रिफॉर्म चर्च। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा चर्च है? रिफॉर्म चर्च। लूथर और ज्विगली के मध्य पवित्र भोजन यानी यूखारिस्ट को लेकर विवाद था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विवाद था यूखारिस्ट को लेकर के। कथन है जो है, इसका कथन था कि वे शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। कोपेल की संधि होती है 1531 के अंदर, इसके अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों को मान्यता मिल गई थी। और ज्विगली है, यह स्विट्जरलैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन का जो श्रेय है, ये किसे दिया जाता है? ज्विगली को दिया जाता है। इसके बाद में कोलविन की बात करें। कोलविन देखिए सर, कोलविन की अपन बात करें, कोलविन 2 नंबर पे स्विट्जरलैंड में देखिए। कोलविन निवासी कहां का था? फ्रांस का निवासी था। ज्विगली की मृत्यु के बाद में, ज्विगली के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म है, इसको फैलाने का क्या लिया? फैसला लिया। इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक है ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत। ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत इनकी क्या है? पुस्तक है। इन्होंने पूर्व नियति का सिद्धांत दिया, पूर्व नियति का सिद्धांत दिया। कोलविन को प्रोटेस्ट पोप भी कहा जाता है, पोप भी इनको कहा जाता है। अब देखिए, जो प्रोटेस्टवाद है, इनको कौन कौन से देश के अंदर क्या क्या नाम से जाना जाता है? फ्रांस के अंदर, फ्रांस में जो कोलविन के अनुयायी थे उन्हें ह्यूगनॉट कहते हैं। इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट थे उन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता है। और स्कॉटलैंड के अंदर प्रेस बिटेरियस कहा जाता है। पोलैंड के अंदर डच रिफॉर्म्ड चर्च कहा जाता है, डच रिफॉर्म्ड चर्च कहा जाता है। अब देखिए
इंग्लैंड धर्म सुधार आंदोलन। इंग्लैंड में धर्म सुधार राजाओं द्वारा हुआ था। यहाँ पर धर्म सुधार है, यह है राजाओं द्वारा हुआ था। ये बात इंग्लैंड में सर्वप्रथम यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन में सम्राट हेनरी सप्तम के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन किया गया था। हेनरी सप्तम है 1509 से 47 तक का कार्यकाल था और इनके द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देना चाहते थे और दूसरा विवाह करना चाहते थे। पोप ने अनुमति नहीं दी तो हेनरी ने 1531 में एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास करवा दिया और तलाक की स्वीकृति ले ली। एक्ट ऑफ सुपरमेसी कानून पास करवा के इन्होंने तलाक की अनुमति ले ली। हेनरी इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे हेनरी सप्तम है, ये कट्टर कैथोलिक था। कट्टर कैथोलिक अष्टम हेनरी अष्टम है, यह है कट्टर कैथोलिक था। इसने लूथर के 95 थीसिस का उत्तर देने के लिए पोप लियो 10 ने इनको प्रसन्न होकर के धर्म रक्षक की उपाधि दी थी। धर्म रक्षक की क्या दी थी? उपाधि दी थी। धर्म रक्षक की क्या देती साहब? उपाधि देती। धर्म रक्षक की उपाधि। 1534 में हेनरी अष्टम ने पोप से संबंध विच्छेद करने की घोषणा कर दी। आगे देखेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड में देखिए कोल्विन है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। जिगली के मरने के बाद में प्रोटेस्ट धर्म का यहाँ पर प्रचार किया इन्होंने। इनकी पुस्तक है ईसाई धर्म के मूलभूत सिद्धांत। इन्होंने पूर्व नियति का सिद्धांत दिया और कोल्विन को प्रोटेस्ट पोप भी कहा जाता है। प्रोटेस्ट पोप भी कोल्विन को कहा जाता है। अब देखिए प्रमुख देशों के अंदर जो प्रोटेस्ट धर्म था ये किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस के अंदर कोल्विन सिद्धांत या कोल्विन के अनुयायी ह्यूगनोट कहलाए। इंग्लैंड अमेरिका में प्रोटेस्ट थे, ये प्यूरिटन्स कहलाए। स्कॉटलैंड के अंदर प्रेस बिटेरियस कहलाए। हॉलैंड के अंदर डच रिफॉर्म्ड चर्च या डच रिफॉर्म्ड कहलाए। या हॉलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टों ने डच रिफॉर्म चर्च की क्या करी थी? स्थापना कर दी थी। अब देखिए इंग्लैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन। इंग्लैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन राजाओं के द्वारा हुआ। सर्वप्रथम हेनरी सप्तम है, इनके द्वारा 1509 से 47 तक का कार्यकाल था इनका। पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देना चाहते थे और पोप ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1531 में इन्होंने एक्ट ऑफ सुपरमेसी कानून पास करवाया और तलाक
दे दिया, यानी क्या कर दी, पोप की अवहेलना कर दी। पोप की क्या हो रही है यहाँ पर, अवहेलना हो रही है। अब देखिए हेनरी अष्टम है, इसने ये एक कट्टर कैथोलिक था। इसने लूथर के 95 थीसिस का उत्तर देते हुए उत्तर दिया। इसी कारण पोप लियो 10 ने इसको एक धर्म रक्षक की क्या दी थी, उपाधि दी थी। कौन से रक्षक की उपाधि, धर्म रक्षक की उपाधि दी थी। आगे देखिए, इंग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन, इंग्लैंड के अंदर और क्या प्रमुख बात रहेंगी। देखिए धर्म रक्षक की इनको क्या दे दी गई, उपाधि देगी। 1534 के अंदर इंग्लैंड चल रहा अपना। 1534 में हेनरी अष्टम ने पोप से संबंध विच्छेद कर लिया। पोप से संबंध विच्छेद है यह करने की घोषणा कर दी और चर्च का सर्वोच्च अधिकारी अपने आप को घोषित कर दिया। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी अपने आप को घोषित कर दिया। जिस प्रकार अकबर मगहर की घोषणा के तहत अपने आप को सर्वोच्च अधिकारी करता है मुस्लिम कानून का, उसी प्रकार हेनरी के उत्तराधिकारी, हेनरी है इसका उत्तराधिकारी एडवर्ड छठा के काल के अंदर बुक ऑफ कॉमन प्रेयर यानी सामान्य प्रार्थना प्रकाशित की, जिसमें 42 सिद्धांतों की घोषणा थी। सिद्धांतों की घोषणा की। इस समय आंग्ल चर्च को प्रोटेस्ट स्वरूप प्रदान किया गया। इस समय आंग्ल चर्च यानी अंग्रेजी चर्च को प्रोटेस्ट स्वरूप है यह प्रदान किया गया। इसके बाद देखिए ट्यूडर मेरी इंग्लैंड की रानी है। 1553 से 58 के अंदर इनका कार्यकाल था। इस समय पुनः कैथोलिक धर्म की स्थापना हुई। पुनः कैथोलिक धर्म की स्थापना हुई। कैथोलिक धर्म की क्या हो गई, स्थापना हुई। इसने कैथोलिक धर्म की पुनः स्थापना कर दी इसने, क्योंकि कट्टर समर्थक थी और इसने जनता के ऊपर भयंकर अत्याचार किए, इसलिए इसने इसको खूनी मेरी भी कहा जाता है। खूनी मेरी भी कहा जाता है। एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603। एलिजाबेथ प्रथम आंग्ल धर्म को अंतिम स्वरूप प्रदान किया इसने। आंग्ल धर्म को अंतिम रूप प्रदान किया। 42 सिद्धांतों के स्थान पर 39 सिद्धांत दिए। इंग्लैंड के चर्च का राष्ट्रीयकरण, इंग्लैंड के चर्च का राष्ट्रीयकरण किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
इंग्लैंड में प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना, प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना। राष्ट्रीय चर्च को एलिगन चर्च के नाम से जाना गया। राष्ट्रीय चर्च को एलिगन चर्च के नाम से जाना गया। ये बात हो गई आपके इंग्लैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन की। देखिए अपन बात कर रहे हैं इंग्लैंड में 1534 के अंदर हेनरी अष्टम ने पोप से संबंध विच्छेद कर लिया और स्वयं को चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया। हेनरी अष्टम का उत्तराधिकारी एडवर्ड छठा था। इसने एक पुस्तक निकाली, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर यानी सामान्य प्रार्थना, और इसके अंदर इसने 42 सिद्धांत की दिए और 42 सिद्धांतों की घोषणा करी। इस समय इसने इसके समय आंग्ल चर्च को प्रोटेस्ट स्वरूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए ट्यूडर मेरी, ये 1553 से 58 के मध्य इंग्लैंड की शासिका थी। यह कट्टर कैथोलिक थी। इसके समय पुनः कैथोलिक धर्म की स्थापना होती है और कैथोलिक धर्म को मानने के लिए जनता को विवश किया और खूनी खेल इन्होंने यानी क्या किए, अत्याचार किए। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, खूनी मेरी कहते हैं। एलिजाबेथ प्रथम है। इसके समय देखिए आंग्ल धर्म को अंतिम रूप इसके समय मिला। 42 सिद्धांतों के स्थान पर 39 सिद्धांत दिए इसने। इंग्लैंड के चर्च का राष्ट्रीयकरण किया गया, इंपॉर्टेंट बात है। और प्रोटेस्ट धर्म की क्या हो गई स्थापना, इंपॉर्टेंट बात है। और राष्ट्रीय चर्च को क्या नाम से जाना गया, एलिगन चर्च के नाम से जाना गया। तो ये बात थी आपके इंग्लैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन की। वो अपने स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के धर्म सुधार आंदोलन की बात करी है। आगे देखेंगे तो आपका है फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन। फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस के अंदर धर्म सुधार आंदोलन। देखिए फ्रांस में प्रोटेस्ट को ह्यूगनोट कहा गया। यहां पर जो प्रोटेस्ट हैं उन्हें क्या कहा गया, ह्यूगनोट कहा गया। नेक्स्ट है फ्रांस का शासक है, ये है हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ ने इसके दमन हेतु 1598 में एक आदेश जारी किया। आदेश जारी किया जिसे नान्त का आदेश कहते हैं। किसका आदेश कहते हैं, नान्त का आदेश कहते हैं। इस आदेश हेतु ह्यूगनोटों को भी कैथोलिकों के समान मान लिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट धर्म को कम सफलता मिली। और फ्रांस के चर्च को गैलिकन चर्च कहा गया। यहाँ का चर्च है, ये है गैलिकन चर्च है, ये है कहा गया, गैलिकन चर्च कहा गया। स्कॉटलैंड में धर्म सुधार आंदोलन, स्कॉटलैंड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन। यहां कोलविनवाद से प्रभावित जॉन नॉक्स
का मत, जॉन नॉक्स का मत है, यह है प्रेसबिटेरियन के नाम से जाना जाता है। स्पेन के अंदर देखिए, स्पेन में धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टों के विरुद्ध रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टों के विरुद्ध रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा किए प्रति आक्रमण में सर्वाधिक स्पेन का सम्राट फिलिप द्वितीय था। स्पेन का सम्राट फिलिप द्वितीय था। देखिए, फ्रांस के अंदर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, फ्रांस में प्रोटेस्टों को ह्यूगनोट कहते थे। फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने 1598 के अंदर एक आदेश जारी किया, जिस आदेश का नाम है नांत का आदेश। इस आदेश के तहत ह्यूगनोटों को भी कैथोलिकों के समान क्या कर लिया गया, मान लिया गया। फ्रांस में प्रोटेस्ट धर्म को कम सफलता मिली और यहाँ पर जो प्रोटेस्टों का चर्च था उसे गैलिकन चर्च के नाम से जाना गया। स्कॉटलैंड के अंदर देखिए, स्कॉटलैंड में कोलविनवाद से प्रभावित जॉन नॉक्स ने प्रेसबिटेरियन नामक मत है यहाँ पर चलाया। ये जो आपका प्रोटेस्ट धर्म ही था। स्पेन के अंदर प्रोटेस्टों के विरुद्ध रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रति आक्रमण सर्वाधिक किए गए, यानी प्रोटेस्टों के विरुद्ध सबसे ज्यादा आक्रमण है ये स्पेन में होते हैं। और स्पेन का शासक है ये फिलिप द्वितीय जो है, ये था फिलिप द्वितीय। सर्वाधिक आक्रमण होते हैं प्रोटेस्टों के विरुद्ध स्पेन के अंदर कैथोलिक चर्च के द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ पर कैथोलिक धर्म का जो कट्टर समर्थक था ये कौन था, फिलिप द्वितीय था। इसके बाद देखिए आगे, इग्नेशियल लोयोला की बात करें। जो कैथोलिक धर्म है इसको स्थापित करेगा इग्नेशियल लोयोला। इग्नेशियल लोयोला 1491 से 1526, 1491 से 1526 का कार्यकाल इग्नेशियल लोयोला का था। स्पेन का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था साहब? स्पेन का निवासी था और एक सैनिक था। ये सैनिक था और युद्ध के अंदर घायल हो जाता है और देवी शक्ति के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। देवीय शक्ति के आधार पर इसके स्वास्थ्य में क्या हो जाता है, सुधार होता है और बाद में यह पादरी बन जाता है। पादरी बन गया। इसके बाद 1534 में इसने जेसुइट संघ की क्या करी, स्थापना करी। जेसुइट जो होते थे ये अच्छे मिशनरी होते थे। अच्छे क्या होते थे, मिशनरी होते थे। मिशनरी जो थे यह मिशनरी निःशुल्क
निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करते थे। चिकित्सा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, यानी जेसुइट संघ है, इस संघ का महत्वपूर्ण कार्य है, जेसुइट संघ का महत्वपूर्ण कार्य है विदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। इस संघ ने कैथोलिक धर्म है इसको पुनः सम्मान प्रदान किया, पुनः सम्मान प्रदान किया। देखिए कुछ एक शब्दावली है, इक्विजिशन, ये धार्मिक न्यायालय था, धार्मिक न्यायालय था। प्रोटेस्टवादियों को आतंकित करने व उनके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या था, प्रोटेस्टों का विरोध करने, उनके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए 1542 में पोप ने इस संस्था 1542 में पोप ने इस संस्था को पुनर्जीवित किया था। और इस संस्था का सर्वाधिक प्रयोग है, सर्वाधिक प्रयोग है स्पेन व इटली के अंदर होता था। अब धार्मिक सुधार है, इनके परिणाम हैं, ये देखेंगे क्या निकले। बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद, बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद जॉन वाइक्लिफ, जर्मन भाषा के अंदर अनुवाद मार्टिन ने किया, फ्रेंच भाषा में अनुवाद कॉर्वे ने किया। धार्मिक असहिष्णुता व रक्तपात धार्मिक युद्ध की शुरुआत है, धार्मिक युद्ध की शुरुआत है, यह हॉलैंड से हुई और कोल्विनवाद को मान्यता यह वेस्टफेलिया की संधि से मान्यता मिली 1648 में। वेस्टफेलिया की संधि से कोल्विनवाद को क्या मिलती है, मान्यता मिलती। देखिए इग्नेशियल लोयोला की बात करें, स्पेन के थे इग्नेशियल लोयोला, सैनिक थे, युद्ध के अंदर घायल हो जाते हैं और देवी शक्ति के आधार पर या देवी चमत्कार के आधार पर इनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो जाता है। उसके बाद में ये पादरी बन जाते हैं। इनके द्वारा 1534 के अंदर जेसुइट संघ की स्थापना की जाती है। कौन सा संघ, जेसुइट संघ है, इसकी स्थापना की जाती है। जेसुइट जो थे, इस संघ के जेसुइट पादरी थे, ये एक अच्छे मिशनरी होते थे, यानी प्रचार प्रसार करना, घूम घूम के और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। जेसुइट संघ के द्वारा निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी। इनका जो प्रमुख कार्य था, ये विदेशों के अंदर धर्म
का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। जेसुइट संघ के कारण कैथोलिक धर्म है इसको पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। एक शब्दावली है इक्विजिशन, ये है धार्मिक न्यायालय। प्रोटेस्ट धर्म का विरोध करना जो था, ये इक्विजिशन का प्रमुख कार्य था। 1592 के अंदर जो है पोप ने इसका पुनर्गठन किया था, इक्विजिशन का प्रयोग। और प्रोटेस्टों का या इक्विजिशन का सर्वाधिक प्रयोग है स्पेन और इटली में होता था। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ परिणाम हैं, ये देखेंगे। बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन वाइक्लिफ के द्वारा किया गया, जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर द्वारा किया गया, फ्रेंच भाषा में कोरलवे के द्वारा किया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणामों में धार्मिक असहिष्णुता और रक्तपात है, ये शुरू हुआ। यानी धार्मिक युद्ध की शुरुआत है, ये सबसे पहले पोलैंड के अंदर होती है। कॉल्विनवाद को मान्यता वेस्टफेलिया की संधि से 1648 में मिल जाती है। तो ये प्रमुख जो बातें थी ये आपकी थी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अपन ने प्रमुख विचारकों की बात करी, प्रमुख देशों की अपन ने बात करी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। धन्यवाद।